आरजेडी या कांग्रेस से पैसा लेकर के, बीजेपी के पैसा लेकर के बीएसपी को कमजोर करते हो, लेकिन आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना। हमारा कार्यकर्ता अगर चाह जाएगा तो हमारी पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। एक कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका खून बाढ़ तभी आप विधानसभा जीत पाएंगे। अगर खून ठंडा है तो इस मूवमेंट और मिशन में कभी काम नहीं कर सकते। यहाँ गर्म खून वाले चाहिए, खून खोलने वाले चाहिए। अगर आपका खून ठंडा है तो ऐसे लोगों की मुझे जरूरत नहीं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, मुझे तो गर्म खून के लोग चाहिए। जिनका खून ठंडा है तो मिशन मूवमेंट में काम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने काम की जिम्मेदारी ली, उन्होंने उस काम की जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया। अगर उन्होंने अपने कार्यों का निर्वहन किया होता तो आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये हॉल में जगह नहीं बचती, इसके दोगुने लोग भी बैठे होते। लेकिन मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ दिनों से औरंगाबाद के अंदर कुछ लोग सिर्फ दलाली करने में लगे रहे, पार्टी को बेचने में लगे हुए, पार्टी को खड़ा करने में नहीं लगे। तो ऐसे लोगों को मैं चिन्हित भी कर रहा हूँ। उनकी एक गलती, दो गलती, तीन गलतियों को मैं देख रहा हूँ, भांप रहा हूँ कि उनको जो जिम्मेदारी मिलती है वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग लंबा नहीं चल पाए। और आज तमाम लोग जो इधर जिले कमेटी के लोग नहीं आए हुए हैं, आज मैं उन सबको बर्खास्त करता हूँ। वो लोग जो पद में यहाँ पे बैठे थे, जो जिला कमेटी के हैं, जिला प्रभारी के जो भी लोग हैं, आज जो भी इस मीटिंग में नहीं आए हैं वो आज वो पार्टी से बर्खास्त कर दिए गए। आज से पार्टी में नहीं रहेंगे। पार्टी में रहना है तो अनुशासन में रहना है, काम करना है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो मंच पे बैठता है और जो मेरे सामने बैठता है, हर कार्यकर्ता के ऊपर, कंधे के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस मिशन को, इस मूवमेंट को, इस समाज को, इस पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी है। और खास तौर से इस हमारे दबे कुत्ते समाज के ऊपर उठाने की जिम्मेदारी। पूरे देश के अंदर मेरा जो समाज है, दबा कुचला समाज, ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति होती है, उनकी देख रेख के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आती। अगर कोई पार्टी आती है तो एकमात्र आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आती है। आपके खेतों में, आपके गांव में पानी नहीं है तो आपको दुख होता है कि मेरे गांव में पानी नहीं आता है, 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली हुई है। लेकिन ये दुख किसके सामने बोलते हैं? ये दुख अगर आप बयां कर सकते हैं तो आप अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथियों से कह सकते हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि यहाँ बोलेंगे तो ये लोग हमारी इस बात को सुनने वाले हैं। लेकिन ये बात अगर आप आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी में बोलेंगे तो आपकी बात को कोई सुनने वाला एक भी आदमी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप उनकी मीटिंग में जाएंगे तो आप तो यहाँ मान सम्मान के साथ एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहाँ तो आपको दरे पे बैठने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सामने जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पार्टी में कोई भी नेता नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। बहुजन समाज पार्टी में एकमात्र नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसके बाद कोई भी नेता नहीं है। सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं सांसद हूं लेकिन मैं नेता नहीं हूं, मैं आपके बीच का कार्यकर्ता हूं। तो इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मंच पे बैठने वाले नेता या आपके पीछे बैठने वाले नेता आपके गांव में बैठेंगे। हो सकता है ये ना पहुंचे, ये लोग मक्कारी कर जाएं। हो सकता है कुछ उसमें दलाली खाते हो, आरजेडी या कांग्रेस से पैसा लेकर के, बीजेपी के पैसा लेकर के बीएसपी को कमजोर करते हो, लेकिन आपको अपनी पार्टी को मजबूत करना। हमारा कार्यकर्ता अगर चाह जाएगा तो हमारी पार्टी को कोई कमजोर नहीं कर सकता है। एक कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी रिजल्ट देखा है। अभी मैं देख रहा था कि 2015 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ 17,000 वोट लेकर के आई कि नहीं आई? 17,000 वोट कोई छोटा मोटा वोट नहीं होता। 2015 में बीएसपी 17,000 वोट लेके आई। उसके अगर आप पीछे जाएं 2010 में मेरी समझ से वहां पर भी 12,000 वोट लेकर के आई। लेकिन अगर 17,000 पाने वाली विधानसभा को अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो हम जीतने के लायक कैसे बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके लिए हमें सुचारूबद्ध कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, गांव-गांव में जाके मीटिंग करनी पड़ेगी। और मेरे सामने जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, युवा साथी बैठे हुए हैं, खास तौर से युवाओं के कंधे पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। युवाओं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए है कि आप युवा हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप 24 घंटे दौड़ सकते हैं। एक गाँव से दूसरे गाँव, तीसरे गाँव में आप मोटरसाइकिल से, साइकिल से पहुँच सकते हैं। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं वो कम दौड़ सकते हैं। तो युवाओं को ज़्यादा काम देना है।
और सीनियर साथियों से उनसे बात करके उनको बात को समझना है कि कैसे पार्टी के कार्यक्रम को, पार्टी के कार्य को बढ़ाना है, कैसे पार्टी के गांव-गांव में कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं, पंचायत में जा करके पंचायत या प्रखंड लेवल पे कैसे बीएसपी के लोगों को चिन्हित करना है, मजबूत लोगों को खड़ा करना है। और जिस तरह से अभी उमाशंकर गौतम जी ने बताया कि 5 तरह के गुण हमारे कार्यकर्ता के अंदर होने चाहिए। कहा कि नहीं कहा, समझने और समझाने की क्षमता होनी चाहिए, सामाजिक कसक होनी चाहिए, सामर्थ्यवान भी होना चाहिए और उसके पास समय भी होना चाहिए। इस तरह से 5 गुणों वाला कार्यकर्ता ही बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। और लेकिन सामाजिक कसक अगर किसी के अंदर नहीं है तो ये काम आगे नहीं चल सकता। सामाजिक कसक होना जरूरी है। समाज पे हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ हमारे अंदर कसक होनी चाहिए। आखिर हमारे समाज के साथ में ऐसा क्यों होता है, हमारी वो बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार क्यों होता है। आपने देखा भी है कि अभी हम लोगों ने इसी औरंगाबाद के अंदर होली के समय कोमल पासवान की हत्या कर दी गई थी, की गई नहीं की गई। आपके अंदर सामाजिक कसक होती तो आप सब लोग उस बात को मानते और आज यहाँ बड़ी संख्या में लोग होते। आपने ये माना कि बेलसंड में, सीतामढ़ी में, वहाँ पर अवधेश पासवान को जय भीम के बोलने की वजह से उसकी हत्या कर दी गई और कहा पासवान टोला में तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने बाबा साहब की जयंती मना ली। अगर हमारे अंदर सामाजिक कसक नहीं होती तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सीतामढ़ी में, बेलसंड में नहीं जाते और उसके घर में हम आर्थिक सहयोग नहीं करते, उसके घर में 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं था। लेकिन जिसके अंदर भी सामाजिक कसक थी, और सामाजिक कसक किसके अंदर निकली, सामाजिक कसक इस प्रदेश के अंदर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर निकली। उन्हें दुख हुआ कि हमारा भाई है वो अवधेश पासवान भी हमारा भाई है, हमें वहां चलना चाहिए, उसके खिलाफ, उसके जो जुल्म और जुल्म हुआ है उसके खिलाफ न्याय की आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन यही प्रदेश के अंदर आरजेडी भी है, इसी प्रदेश के अंदर जेडीयू भी है, इसी प्रदेश के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी भी है। वो पार्टी भी आज तक अवधेश पासवान के घर में नहीं गई। वो पार्टी जब कोमल पासवान की हत्या हुई तो उसने उन हत्यारों को बचाने के लिए काम किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उन हत्यारों को जेल पहुंचाने के लिए काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के अंदर भी सामाजिक कसक है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है। बाकी ये जो पार्टियां हैं आपके वोटों को लेकर के अपनी तिजोरी भरने के लिए काम करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वोट लेकर सरकार बना के बहुजन समाज के हित के लिए काम करना चाहती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो आपकी समीक्षा हुई है ये समीक्षा मेरे हिसाब से समीक्षा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इन कार्यकर्ताओं के अंदर जरा भी सामाजिक कसक है, जरा भी अपने मूवमेंट से, अपने प्यार है, मोहब्बत है, पार्टी से मोहब्बत है, बाबा साहब के मिशन से, मांद्रकांसी राम साहब के मिशन से प्यार है, तो आपने 1 महीने का समय लिया है। और मैं चाहता हूं 1 महीने के बाद इस हॉल में तो छोड़ दीजिए, इस हॉल के बाहर भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। तब मैं मान लूंगा कि आपकी विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं इनके अंदर खून बाल मार रहा है, और अगर आपका खून बाल मारेगा तभी आप विधानसभा जीत पाएंगे। अगर खून ठंडा है तो इस मूवमेंट और मिशन में कभी काम नहीं कर सकते। यहाँ